हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इसका लेक्चर नंबर 4 है और पार्ट 3 है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लुईस संरचना सूत्र या फिर लुईस प्रतीक, राइट। इसके अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे जिनकी लुईस संरचना बनाई हमने। लुईस संरचना बनाई चूंकि वो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे, तो वो एग्जाम्पल्स हम इस पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आप इस अभी हमारे चैनल पर नए हो और ये पहली बार ये पार्ट देख रहे हो, तो पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर यहाँ पर पार्ट 3 पर आए, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगी ये बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो बेटा हमें बात करनी है NO3 माइनस की लुईस बिंदु संरचना और उसका संरचना सूत्र के बारे में बात करनी है। तो जैसे कि हमने सीखा था कि भाई हमारे पास इसके अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहली कक्षा में, दूसरी में 6। और हर एक एलिमेंट अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, अष्टक का नियम को फॉलो करना चाहता है। अष्टक का नियम फॉलो करेंगे हर एक एलिमेंट, हालांकि इसके एक्सेप्शन है, लेकिन फिलहाल हम मान के चले कि हर एक तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, सिवाय कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर, जैसे हाइड्रोजन, जैसे लिथियम, जैसे बेरिलियम। ये अपने बाहरी कक्षा में बेटा हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हैं। और हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम जो होता है वो अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, तो इन्हें छोड़कर बाकी सब 8 करेंगे। तो अब मेरे पास नाइट्रोजन यहाँ का केंद्रीय परमाणु बेटा, और इस नाइट्रोजन के अराउंड कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो 1, 2, 3 हमने अरेंज कर लिया। दूसरी बात, यहाँ पर NO3 माइनस है, एक माइनस भी है। अब वो जो माइनस आ रहा होगा इन तीनों ऑक्सीजन में से किसी एक पे आ रहा होगा, इन तीनों ऑक्सीजन में से। तो आपकी इच्छा है कि आप किसके ऊपर माइनस लगाओ। हमने कहा इसके ऊपर माइनस लगा लेते हैं। अब जिसपे माइनस आ गया मतलब उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। समझ रहे हो बात को? चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो नॉर्मल वाले केस में जिसपे माइनस आ गया उसके तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा, मतलब उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा O माइनस था, तो 2, 7, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा बेटा? बढ़ गया होगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। यहां पर ऐसे देखो बेटा, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन और ये मेरा ऑक्सीजन। ठीक है। अब जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है, लुईस प्रतीक यही तो बताता है कि जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसने डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, लुईस प्रतीक बना लो। तो मैं इसका लुईस प्रतीक बनाता हूं, ध्यान से देखना। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके भी 6 है भाई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके कितने हो गए बेटा? 7 हो गए होंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा। तो अब मैं 7 बना रहा हूं, तो ध्यान सुनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। अब नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में बेटा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? जल्दी बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में। तो 2 तो इसे चाहिए, तो 2 इसे रख के पास रख दो। 2 इसे चाहिए तो 2 इसके पास रख दो बेटा। चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से दिखा देते हैं या डॉट करके दिखा देते हैं। 2 इसे चाहिए, 2 इसके पास रख दो। इसके बाहरी कक्षा में 7 है, तो 1 इसे चाहिएगा, 1 इसके पास रख दो। इसके 6 है, तो 2 इसे चाहिए, तो 2 इसके पास रख दो। हो गए 5, 2, 2, 4 और 1, 5। अब जिसे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे दे दो उतने इलेक्ट्रॉन। भाई इसे 2 चाहिए, लो दे दिए। नाइट्रोजन ने से 2 इलेक्ट्रॉन, इसे भी 2 चाहिए, नाइट्रोजन ने से भी 2 दे दिए। इसे 1 चाहिए बेटा, नाइट्रोजन ने इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में है 5 इलेक्ट्रॉन, वो भी 8 करना चाहेगा, इसलिए नाइट्रोजन जब 8 करेगा तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है कि बेटा ध्यान सुनो, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले और 1 इससे ले ले। तो 2 अगर इस वाले ऑक्सीजन से लेता है और 1 इससे लेता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इसे डोनेट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 इससे ले ले और 1 इससे ले ले और उसे डोनेट कर देगा। तो मैंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। ऊपर वाले से नहीं लिए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, देख सकते हो ऊपर वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन हमने नहीं लिए। इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिए, 3 हो गए।
5 अपने पास थे तो 8 हो गए। इसे हम कहते हैं लुईस संरचना या लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना। अब इसका संरचना सूत्र जब हम बनाते हैं तो हम इसकी वैलेंसी को शो करते हैं कि इसके बीच कितने बॉन्ड बने। हमने देखा यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिए और नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो चूंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है इसलिए इसके बीच बनेगा डबल, राइट। अब यहां पर देखो इस O माइनस के साथ क्या हुआ, इस O माइनस के साथ हुआ कि ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया और 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया, इसलिए यहां बनेगा बेटा सिंगल बॉन्ड। ऊपर वाले के साथ क्या हुआ, ऊपर वाले के साथ ये हो रहा है कि नाइट्रोजन साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन से ये एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। तो ऐसी बॉन्डिंग जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे बंध को हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं बेटा, उपसहसंयोजक बंध। इसे तीर से डिनोट करते हैं और तीर का जो नुकीला सिरा होता है वो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसकी ओर होता है। तो ये हो जाएगा मेरा संरचना सूत्र। यहां मेरा ये क्या हो गया बेटा, संरचना सूत्र। ये मेरा संरचना सूत्र। क्या बात समझ में आ गई आपको। अब यहां देखते हैं SO4 माइनस माइनस में, तो सेम केस है SO4 माइनस माइनस का। भाई एक और ले लेते हम, ये S है, S के भारी कक्षा में X का परमाणु क्रमांक होता है 16, भारी कक्षा में होंगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 8 10 और 6 16। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2 6, यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस भी होगा, तो इसलिए अभी जिस पे माइनस होगा उसके भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब उसके भारी कक्षा में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब बनाते हैं बेटा, ये मेरे पास सल्फर है, इसके अराउंड 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और 1 4। क्या ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ 2 माइनस है बेटा, SO4 माइनस माइनस 2 माइनस है, तो किन्हीं 2 ऑक्सीजन पर एक एक माइनस लगा दो। किन्हीं 2 ऑक्सीजन पर जब एक एक माइनस आप लगाते हो, मान लीजिए आपने एक माइनस इस पे लगा दिया और एक माइनस इस पे लगा दिया, तो जिस पे माइनस लगा दोगे उसके भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, जितना उस पे माइनस है, एक माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया बेटा। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ बेटा कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा, इस ऑक्सीजन के कितने हो गए 7, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा, माइनस आ गया होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब सल्फर के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो बहुत आसान है। सल्फर के भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को देखना, इसे 2 चाहिए 2 दे दो, तो 1 2, इसे 1 चाहिए 1 दे दो, 3, इसे 1 चाहिए 1 दे दो, 4, इसे 2 चाहिए 2 दे दो, 5 6। यही तो था 6 इलेक्ट्रॉन। अरे थे या नहीं थे सल्फर के भारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, चाहिए देखो 2 2 4 5 और 1 6, तो जिसे जितने चाहिए उतने दे दो, ऑटोमेटिक आ जाएंगे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो डोनेट करो, इसे 2 चाहिए था भाई 2 ले लिए इसने, इसे 1 चाहिए था 1 ले लिया, इसे 1 चाहिए था 1 ले लिया, इसे 2 चाहिए थे 2 ले लिए। क्या हर एक ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, हर एक ऑक्सीजन के भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई 6 थे 2 ले लिए 8 हो गए, 7 थे 1 ले लिया 8 हो गए, 7 थे 1 ले लिया 8 हो गए, 6 थे 2 ले लिए 8 हो गए। अब सल्फर भी तो स्टेबल होगा, और सल्फर के भारी कक्षा में कितने 6, कितने चाहिए 2, तो पॉसिबिलिटी है कि 2 इससे ले ले। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है तो इसे डोनेट करेगा, इसे भी 1 डोनेट करेगा, और साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक साथ 2 डोनेट किए जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी यहाँ पर। तो और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा, क्योंकि इन दोनों को इनने एक एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं कर सकता, तो इन दोनों से क्या कर लेगा, 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बाकी दोनों ऑक्सीजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसे भी डोनेट कर देगा और ऊपर वाले को भी डोनेट कर देगा। इसको बोलते हैं हम लुईस संरचना। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लुईस संरचना। ये मेरा लुईस संरचना हो गया। लुईस सूत्र की अगर हम बात करें तो इनके बीच बॉन्ड लगा दो, वो एक लुईस संरचना सूत्र हो जाएगा। कैसे बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए एक बॉन्ड लगा दो। चेक करो, सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया और ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सल्फर ने 1 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को दिया और 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने ऑक्सीजन से लिया, इसलिए यहाँ पर भी बेटा सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन ऊपर वाले को इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और नीचे वाले को भी इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। इसे बोलते हैं हम संरचना सूत्र।
इसे हम क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र। ये मेरा संरचना सूत्र, क्या समझ में आ गई बात। अब ये देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, NaCl। ये NH4Cl जैसा है, ध्यान से सुनना है NaCl को। NaCl क्या है, मेरे पास सोडियम है, सोडियम के भारी कक्षा में हम सब जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो 2 8 1, क्योंकि 2 8 10, बचा एक इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 2 4, कार्बन के भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन का होता है बेटा 7, तो 2 5, क्योंकि नाइट्रोजन के भारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबको बना लेते हैं सबको बना लेते हैं भाई। ये मेरा Na हो गया, ये मेरा C हो गया, और ये मेरा N हो गया। अब जिसके जितने इलेक्ट्रॉन है भारी कक्षा में, वो इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसके भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। इसके भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और 1 4। इसके भारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अब नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, इसलिए तो मैंने नाइट्रोजन की साइड कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन रखे, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, ध्यान से देखना बेटा, इससे ले लेगा। तो क्या नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने कार्बन से ले लिए, तो 8 हो गए, राइट। अब क्या होगा बेटा, सोडियम भी तो स्टेबल होगा। और सोडियम अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले, समझ पा रहे हो, तो सोडियम के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। और मैंने कहा था कि हर एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, 8 करना चाहेगा। इसका मतलब सोडियम स्टेबल नहीं होगा ऐसे। या फिर अगर इसे 8 करने सोडियम को, तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कार्बन के पास तो 7 है ही नहीं। तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जिससे इसके भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो सोडियम क्या करेगा बेटा, ध्यान से देखना, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसको, कार्बन को। अब कार्बन के पास, चूंकि सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया, कार्बन पे चला गया, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ 5 हो गए। कितने, 5। अब बचे कितने, 3। 3 किससे लेगा, नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन को भी तो 3 दे रखे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन से ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम इसे कार्बन को डोनेट कर देगा। तो इसे बोलते हैं हम लुईस संरचना, लुईस संरचना। अब ध्यान से देखना संरचना सूत्र इसका, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया कार्बन को, इसलिए सोडियम पाया प्लस, सोडियम पाया प्लस, क्योंकि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर का त्याग दिया, परमानेंटली शिफ्ट हो गया कार्बन के ऊपर, वो तो यहां से निकल चुका है सोडियम से, इसलिए सोडियम पे आ गया प्लस। क्योंकि कार्बन ने ग्राइंड कर लिया, तो कार्बन पे आ गया माइनस, कार्बन पे क्या आ गया बेटा, माइनस, राइट। अब यहां पर यहां देखो बेटा, C और N के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 3 3, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बन गया ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन के बीच क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। यहां जो मेरा अट्रैक्शन लग रहा होगा वो आयनिक बंध है, इसी को बोलते हैं बेटा संरचना सूत्र। ये मेरी क्या होगी, इसकी संरचना सूत्र होगी, ठीक है। NaCl का संरचना सूत्र कैसे बना, समझ में आ गया एक बार। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, कार्बन पे 5 हो गए, पहले 4 थे, 1 बढ़ गया होगा, 5 हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने नाइट्रोजन से ले लिए, तो 5 और 3 8। नाइट्रोजन ने 3 कार्बन से लिए, तो 5 और 3 8। सोडियम भी स्टेबल, कार्बन भी स्टेबल, नाइट्रोजन भी स्टेबल, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। आगे की बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास PCl5 का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ कुछ स्पेशल केस होने वाला है कुछ अलग अलग तरीके की बात होने वाली है, चेक करते हैं वो अलग तरह की बात क्या है। मेरे पास फॉस्फोरस है, परमाणु क्रमांक 15 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10 बचे 5, तो तीसरी कक्षा में चले 15 हो गया। Cl के भारी कक्षा में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, इसलिए Cl के भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा ये P है, और इसके अराउंड 5 Cl है, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 Cl है बेटा। हर एक Cl के भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, भूलना मत। इसके भारी कक्षा में 7, तो 1 2 3 4 5 6 7,
इसके भारी कक्षा में 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 होंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब फास्फोरस के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लगा दो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा दो, एक इसे चाहिए, एक इसकी साइड, एक इसकी साइड, एक इसकी साइड, एक इसकी साइड, और जैसा कि आप जानते हो 5 ही होते हैं और 5 ही आएगी हमारे। अब इनमें क्या करना है, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, इसे एक चाहिए भाई 1 ले लिया, ये लो, इसे एक चाहिए 1 इसे दे दिया, इसे भी एक चाहिए 1 इसे दे दिया, इसे भी एक चाहिए 1 इसे दे दिया, इसे भी एक चाहिए 1 इसे दे दिया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब सबके पास फास्फोरस ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, पांचों के पांचों Cl। अब फास्फोरस भी स्टेबल होना चाहता है, आप जानते हो, तो फास्फोरस के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, फास्फोरस भी स्टेबल होगा, कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब दे रखे इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन, तो किन्हीं 3 से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मैं क्या कह रहा हूं, किन्हीं 3 से क्या कर लेगा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मान लीजिए ऊपर वाले 3 से इसने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये रहा, ऊपर वाले 3 से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और नीचे वाले 2 Cl को इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इसको बोलते हैं हम लुईस संरचना, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लुईस संरचना। इसका लुईस सूत्र क्या होगा, तो ध्यान से देखो, फास्फोरस ने Cl को एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सिंगल बॉन्ड, इसे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, भाई एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ने Cl को दिया और Cl से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसलिए सिंगल बॉन्ड। इसके साथ भी ऐसे ही करा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसके साथ भी ऐसे ही करा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, शेयरिंग हो रही है बेटा, तो जिसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसके साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब यहां देखो नीचे देखो बेटा, फास्फोरस क्या करेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो हम क्या देते हैं, हाफ तीर लगा दो भाई, क्या लगा दो, हाफ तीर। लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है, सही क्या है, सही सिंगल बॉन्ड लगाना ही है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई ये हाफ तीर कुछ नहीं होता, आप सीधा क्या लगाओ, सिंगल बॉन्ड लगाओ। तो आप दोनों केस यूज कर सकते हो, चाहे सिंगल बॉन्ड लगा दो, चाहे हमारा क्या लगा दो बेटा, हाफ तीर लगा दो। ये है हमारा संरचना। अब सिंगल बॉन्ड क्यों लगता है, तो ये रियल में आपको इसी चैप्टर के अंदर आगे बाद जब हम थ्योरी पढ़ रहे होंगे ना, बहुत सारी आपको पता ही है कि धीरे धीरे थ्योरी आएंगी, ऑक्टेट रूल फेल होगा, फिर थ्योरी आएगी, तो जब हम थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो आपको सही मायने पता चल जाएगा कि यहाँ सिंगल बॉन्ड क्यों आ रहा है। और एक और बात बेटा, जहां पर तीर लग रहा है, जहां पर क्या लग रहा है, तीर लग रहा है, अभी बनाया था ना, यहां तीर नहीं, हम डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। तो ऑक्टेट रूल फेल होगा बेटा, ऑक्टेट रूल क्या होगा, फेल होगा। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिखूंगा, जहां तीर लगा रहे हैं ना वहां क्या लगा सकते हैं आप, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। क्या बात समझ में आई? हाँ, इस थ्योरी के ये फेल होगी तो समझ में आ जाएगा सॉरी समझ में आ जाएगी बेटा आपको बात, जब हम आगे थ्योरी पढ़ रहे होंगे। तो अभी तो आप दोनों केस यूज कर सकते हैं, या तो तीर लगा दो या डबल बॉन्ड लगा दो, आप जो चाहो वो लगा दो, क्योंकि एनसीईआरटी तीर को नहीं मानती, एनसीईआरटी कहती है या तो डबल बॉन्ड लगाओ, ठीक है, तो सिर्फ डबल बॉन्ड को कहती है एनसीईआरटी के बिना आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो और तीर भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा। तो ऐसे ही मैंने बताया आपको बेटा, आप क्या कर सकते हो, हाफ तीर लगा दो या फिर ओनली सिंगल बॉन्ड लिख दो, ऐसे कैसे, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं तो फिलहाल ऐसे ही सीखे आप जैसा आपको सिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं SF6 की। एस का परमाणु क्रमांक बेटा 16 होता है, भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। एफ का परमाणु क्रमांक 9 होता है, भारी कक्षा में कितने होंगे, 7। तो सेम केस होने वाला है। सल्फर के भारी कक्षा में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और सल्फर के अराउंड कितने एफ है बेटा, 7 सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6 लगा दिए भाई हमने। सबके भारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है लिख दो, इसके भारी कक्षा में 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिए, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सेम 1 2 3
4 5 6 7 सेम 1 2 3 4 5 6 7। सल्फर के कितने हैं, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने दे दो, सल्फर के निकल के आ जाएंगे। इसके भारी कक्षा में से एक चाहिए, एक दे दो, इसे भी एक चाहिए, एक, इसे भी एक, इसे भी एक, इसे भी एक, इसे भी एक। केंद्र का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसका मेन काम होता है सबसे बॉन्डिंग करना, सबसे बॉन्डिंग करना। तो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने दे दो, आ जाएंगे बाहर। 6 आ गए, तो दे दो भाई इलेक्ट्रॉन। इसे एक चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसे भी एक चाहिए था, एक 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 दे दिया। अब सल्फर को कितने चाहिए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। सल्फर को कितने चाहिए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर क्या करेगा, किन्हीं 2 से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मान लीजिए इन 2 से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन 2 से ले लिया बस 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी चारों को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसे हम क्या कहने वाले हैं बेटा, लुईस संरचना। इसे हम क्या कहेंगे, लुईस संरचना। इसका लुईस प्रतीक क्या होगा, तो अगर आप देखो बेटा, तो ऊपर वाले F के साथ इसने एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रखी है, एक दे रखा है और एक ले रखा है, तो सिंगल बॉन्ड। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखी है, सिंगल बॉन्ड। यहां त्याग दिया तो हाफ तीर लगा दो, यहां त्याग दिया तो हाफ तीर लगा दो, यहां त्याग दिया तो हाफ तीर लगा दो, यहां त्याग दिया तो हाफ तीर लगा दो। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, संरचना सूत्र। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हाफ तीर भी लगा सकते हो और सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हो, दोनों ही केस सही होंगे। राइट बेटा, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बस ये लास्ट केस रह गया, तो इसको और देख लेते हैं। CrO4 माइनस माइनस। अब मेरे पास जो Cr का एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है, और एटॉमिक नंबर जब आप इसका 24 बनाओगे तो 2 8 ये बनेगा भाई 13 1, क्योंकि ये अपवाद है क्रोमियम, तो इसलिए इसके भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 8 10 और 1 11 और 13 24। अब इसके भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, तो आप क्या करो, बाहर की दोनों कक्षा के इलेक्ट्रॉन जोड़ो और 8 घटा दो। बाहर की कक्षा के, जो बाहर की दोनों कक्षाएं, इन दोनों कक्षा के इलेक्ट्रॉन जोड़ो। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात चल रही है बेटा, जिनकी 2 कक्षाएं अपूर्ण होते हैं, जिनकी 2 कक्षाएं बेटा क्या होती है, खाली होती है। जैसे तीसरी कक्षा में 18 होने चाहिए थे, 13 है, खाली है। चौथी कक्षा में 32 होने चाहिए थे, 1 है, खाली है। तो बाहर की दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़ो और 8 घटा दो, तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसके भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितना आ गए, 6। तो इसके भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ऑक्सीजन तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा हमारा 8, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6। O पे माइनस भी आएगा, और जिस पे माइनस आएगा उसके भारी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए अब मैनेज करते हैं इसको। मेरे पास Cr है, इस Cr के अराउंड 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और 1 4। अब 2 माइनस है, तो किन्हीं 2 पे माइनस लगा दोगे, जैसे कि SO4 में आपने देखा था। तो मैंने 1 माइनस इस पे लगाया और 1 माइनस इस पे लगाया, तो बाकी आपने देखा जिसपे माइनस आ गया उसके भारी कक्षा में हो गए होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 हो गए होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बेटा 6 है क्योंकि इस पे माइनस नहीं है, यहाँ भी 6 है क्योंकि इस पे माइनस नहीं है। क्रोमियम के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिंपल, जिसे जितने चाहिए उतने दे दो। इसे 2 चाहिए, 2 दे दो, 1 2। इसे 1 चाहिए, 1 दे दो। इसे 1 चाहिए, 1 दे दो। इसे 2 चाहिए, 2 दो। 6 होंगे और हमने 6 ही निकाले, 6 होंगे और 6 ही हमने निकाले भी। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर आपको ऐसे भी पता होना चाहिए बेटा कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। बाहर की 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 8 घटा दो, तो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। चलिए, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे दे देते हैं। इसे 2 चाहिए थे भाई, 2 दे दिए। इसे 1 चाहिए था, 1 दे दिया। इसे भी 1 चाहिए था, 1 दे दिया। इसे 2 चाहिए थे, 2 दे दिए। अब क्रोमियम को कितने चाहिए, भारी कक्षा में 6, 2 चाहिए। तो क्रोमियम क्या करेगा, जिन्हें 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया है पहले उनसे ले लेगा। इन्हें 1 1 दिया है, इनसे ले लेगा, और इनसे लेते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसे बोलेंगे लुईस संरचना। लुईस संरचना क्या बोलेंगे, लुईस संरचना। लुईस सूत्र क्या होगा बेटा, जो बॉन्ड लगा देंगे, बॉन्ड रेखा द्वारा जो डिनोट करते हैं वो लुईस क्या होता है हमारा, लुईस संरचना सूत्र होता है।
अब यहाँ पर आपने देखा क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है इन दो के बीच, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, सिंगल बॉन्ड। यहाँ ये जो क्रोमियम है इसे दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, साझेदारी एक ही परमाणु के द्वारा हो रही है, CR दे रहा है, इसलिए यहाँ तीर लगेगा और यहाँ पर भी तीर लगेगा। तो मैं कह रहा हूं इस माइनस के साथ क्रोमियम सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इस माइनस के साथ भी क्रोमियम सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ तीर लग रहा है और यहाँ भी तीर लग रहा है। या फिर आप जहां तीर लग रहा है वहां आप क्या लगा सकते हो, डबल बॉन्ड लगा सकते हो। जहां तीर लग रहा है वहां पर क्या लगा सकते हो आप, डबल बॉन्ड लगा सकते हो। क्या बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है बात। दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम होगी, ओ सही होगी बेटा। अब इसकी बात करते हैं 25 की। मैग्नीज है, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो 2 8 2 कितना हो गया 12, बचे हमारे 13, तो 13 आ जाएगा, 25 हो गया बेटा। बाहर के दो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 13 + 2 15 और 8 घटा दो, तो बाहर की जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बाहरी की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने बचेंगे, 13 और 2 15, 15 में से 8 गए तो 7 बच जाएंगे, यानी कि मैग्नीज के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 6 माइनस आ रहा है तो एक पे माइनस भी आएगा, तो 2 7, जिस पे माइनस आएगा उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए मैनेज करते हैं। ये मेरा पास मैग्नीज है, मैग्नीज के अराउंड मेरे पास कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। किसी एक पे माइनस भी होगा तो मान लीजिए मैंने इस पे माइनस लगा दिया। अब जिस पे माइनस है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा, तो 6 तो 7 हो गया, 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बाकी में 6 ही रहेंगे, तो ये 6, यहां पर भी 6 रहेंगे बेटा। यहां पर भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज Mn के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप जिसे जितने चाहिए उतने दे दो। इसे बेटा 2 चाहिए 2 दे दो, इसे 1 चाहिए 1 दे दो, इसे 2 चाहिए 2 दे दो, इसे 2 चाहिए 2 दे दो, तो 7 होंगे और 7 ही हमने निकाले दिए। ठीक है, तो चलिए जिसे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हम उसने दे देते हैं। इसे 2 चाहिए तो 2 दे दिए भाई, इसे भी 2 चाहिए तो 2 दे दिए, इसे भी 2 चाहिए तो 2 दे दिए, इसे 1 चाहिए था 1 दे दिए। अब मैग्नीज को कितने चाहिए, सिंपल, मैग्नीज को चाहिए भाई 1 इलेक्ट्रॉन, और जिसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है पहले उसी से ले लेगा, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, बाकी 3 को डोनेट कर देगा। इसे कहते हैं लुईस संरचना। लुईस सूत्र क्या होगा बेटा, जिसके साथ जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के रखी है बॉन्ड लगा दो। मैग्नीज ने इस ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के रखी है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। इसे मैग्नीज ने डोनेट कर रखे हैं तो तीर, इसे भी डोनेट कर रखे हैं तो तीर, इसे भी डोनेट कर रखे हैं तो तीर। इसे कहते हैं बेटा संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। या फिर आप जहां तीर लग रहा है वहां आप क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। क्या लगा दो बेटा, डबल बॉन्ड लगा दो। आप ऐसे भी कर सकते, ये हमारा संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र। तो क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।